पीटी टेस्ट कराया जा रहा है। ये सामान्य रूप से स्क्रीनिंग टेस्ट है और स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब है कि आप केवल इस बात के लिए एलिजिबल हो जाएंगे कि जो अलग अलग प्रकार की भर्तियां हैं, जैसे लेखपाल है या वीडियो है या जूनियर असिस्टेंट के जो पोस्ट आते हैं यूपीट्रिपलएससी के द्वारा, तो उन परीक्षाओं में आप मेंस के एग्ज़ाम, एक तरह से कहें मेंस के एग्ज़ाम को आप बैठ पाएंगे। तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट है और कुछ नहीं है। और ये जो पीटी की जो परीक्षा है ये जो कराई जा रही है, अभी जो फार्म भरे जा रहे हैं 15 मई से 21 जून तक भरे जाएंगे। ये ऑनलाइन भरे जा रहे हैं और जो इसकी परीक्षा है वो ऑफलाइन मॉडल पर है। तो ऑफलाइन मॉडल की ये जो परीक्षा है इसमें अलग अलग विषय सामान्य रूप से तैयार करने हैं आपको, और ये जो विषय हैं ये आपको जो है सिलेबस में जो डिफाइन किया गया है वो आपको मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, हिंदी है। इसके अलावा आप जनरल स्टडी को तैयार करेंगे। तो ये जो जैसे अगर आप कहें कि परीक्षा की रणनीति क्या होगी, मतलब आपको तैयारी कैसे करना है, तो तैयारी करने को लेकर यह है कि बच्चे को बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि उत्साह बनाए रखें और इस परीक्षा को बहुत इजी वे में आप तैयार कर सकते हैं। जो सिलेबस में चीज़ें हैं वो आपके क्लास 8th और मैक्सिमम हाई स्कूल स्टैंडर्ड तक की पूछी जाएंगी। साथ में आप न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल्स को देखते रहिए, उनकी न्यूज़ से आप अपडेट रहिए। करंट अफेयर्स चूँकि एक महत्वपूर्ण भूमिका में रहा है अभी जो विभिन्न परीक्षाएं हो रही उसमें। इसके अलावा आप जैसे तैयारी अगर मैथ की बात करेंगे तो मैथमेटिक्स के लिए आपको क्लास 5th to 8th तक के जो सिलेबस है उसको तैयार करिए। सामान्य है, परसेंटेज है, रेशियो है, प्रॉफिट एंड लॉस है, एलिगेशन है, इस तरह के सामान्य प्रश्न आते हैं, आप तैयार करिए। और जो जीएस की बात है तो जीएस में आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी और करंट अफेयर्स को तैयार करिए। सिलेबस को जरूर देखते रहिए। प्रीवियस ईयर के जो अलग अलग टाइप के राज्य स्तर पे जो एग्जाम हुए हैं उनके पेपर को भी जरूर देखिए, उससे आपको एग्जाम का पैटर्न पता चल जाएगा। एग्जाम का लेयर चाहे जितनी हो, जैसे पीटी हो, फिर चाहे लेखपाल के लिए आपको भरना हो, स्टेप बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रवृत्ति बदल जाएगी।